माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर आ लेटर टू गॉड में मैं हूं अमन कुमार और आप लोगों को सिखाने वाला हूं बिल्कुल आसान भाषा में संपूर्ण इंग्लिश। इससे अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि लेंचो जो है उसके खेत में बारिश नहीं हो रही थी, फिर बारिश हुई तो इतनी हो गई कि उसकी फसल बर्बाद हो गई, वो भी परेशान हो गया। उसकी जो फैमिली थी वो भी परेशान थी कि आखिर उस घाटी पे उसकी मदद कौन करेगा। फिर एट लास्ट उसके पास कोई चारा नहीं मिला तो अंततः उसने यही निर्णय लिया कि उसकी मदद ईश्वर करेगा और ईश्वर से मदद मांगने के लिए हम उसको लेटर भेजेंगे, है ना। तब फिर वो क्या हुआ कि जैसे तुमको बताया था मैंने इससे पहले कि वो फिर संडे को उठा और फिर उसने जो है स्वयं एक पत्र लिखेगा, उसने सोचा, और फिर वो स्वयं उसे डालने जाएगा। उसने उस पर लिखा कि उस पर उसने गॉड लिख दिया ताकि जो मेल डाले तो पता चल जाए जो डाक है किसको ले कहाँ जाना है। अब उसके आगे का हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आगे उसने लेटर में क्या लिखा, क्या क्या मेंशन किया, आगे उसने क्या क्या फेस किया, है ना। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे तुम लोगों को, तो तुम लोगों ने सॉल्व किया कि नहीं ये तो हम नहीं जानते हैं। फिलहाल हम आगे चलते हैं, इन क्वेश्चनों का सोल्यूशन तुम लोगों को चैप्टर कंप्लीट होने पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे तुम लोगों को। ओके स्टार्ट करते हैं। मैंने तुम लोगों को बताया था कि इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, कि उसने जो लिखा था वो भगवान के पत्र से कम नहीं था। उसने उस पर लिख रखा था गॉड ही रॉट। इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने लिखा भगवान यदि तुम मेरी मदद नहीं करते हो तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखा रहूंगा। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorms. I need, मुझे जो है जब तक दोबारा अनाज ना हो जाए तब तक जिंदा रहने के लिए और दोबारा फसल बोने के लिए मुझे 100 पैसेस की आवश्यकता है, ऐसा वो लिखता है। फिर वो लिखता है बिकॉज द हेल स्ट्रॉम्स, क्योंकि फिर उसमें वो आगे मेंशन करता है तूफान जो है उसने उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है ना। उसने वो सारा उसमें मेंशन किया। फिर वो आगे लिखता है ही रोट टू गॉड ऑन द इनवेलप, उसने लिफाफे पर भगवान को, मतलब भगवान को उसने एक शब्द लिख दिया कि भगवान को, कि लेटर कहाँ जाना है भगवान को। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, पत्र को उसने जो है बगल में रखा यानी जेब में या दबा लिया, एंड और स्टिल ट्रबल्ड, और थोड़ा जो है परेशान होता हुआ, वेंट टू टाउन, वो जो है शहर की ओर गया या शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प on the letter and dropped it into the mailbox. पोस्ट ऑफिस पर उसने जो है लेटर पर एक स्टैम्प लगाया एंड और ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने जो है इसे मेल बॉक्स में ड्रॉप डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड at the post office went to his boss laughing heartily and showed him a letter to God. One of the employees, यानी कि उन एम्प्लॉय में से एक जो पोस्टमैन था और उस पोस्ट ऑफिस में मदद किया करता था, went to his boss,
लाफिंग हार्टली, वह जो है अब हंसता हुआ तेजी से अपने बॉस के पास गया एंड और उसे उन्होंने उस भगवान का पत्र दिखाया। नेवर इन द कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस। इस कैरियर में उसने जो है उस पते को कभी नहीं देखा था, ना उसने कभी उसे मतलब जाना था ना देखा था। द पोस्ट मास्टर फेल्ट अमेबल फेलो also broke out laughing, but almost immediately he returned serious and tapping the letter on his desk commented, what faith? I wish I had the faith of the man who wrote this letter. ये मर्ज कैसे होगा भाई, ये लिख दिया यहाँ पे, चलो मर्ज हो जाओ, ये मर्ज हो गया, ठीक है। यहाँ देखते हैं पोस्ट मास्टर। अब वो डाकिया जो था, जो पोस्टमैन था, वो पोस्ट मास्टर के पास ले गया। वो जो पोस्ट मास्टर था वो आफेटन की एक मोटा आदमी, आमेबल यानी कि मैत्रीपूर्ण फेलो, यानी कि जो मैत्रीपूर्ण था, सबके लिए सबके साथ मतलब व्यवहारता के साथ मित्रता रखना, फ्रेंडली रहता था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो हंसने लगा। बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही रिटर्न सीरियस, लेकिन अचानक हुआ जो है गंभीर हो गया। एंड और टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, अपनी डेस्क पर जो लेटर था उसको टैप करने लगा। टैप का मतलब जैसे खटखटाना किसी चीज को। कमेंटेड, और उसने कमेंट किया, व्हाट फैथ, क्या विश्वास है, कितना विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मेरी इच्छा है या मैं चाहता हूं कि मेरा भी विश्वास उस व्यक्ति के जैसा हो, हु रोट दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, ताकि मैं जो है ईश्वर के साथ पत्रकारिता शुरू कर सकूं। फिर आ जाते हैं हम, नीचे लिखा हुआ, सो in order not to shake the writer faith in God, the postmaster come with an idea, answer the letter. पेन चल नहीं रहा है भाई, ये यहाँ तक है लिखा हुआ है, इसलिए है ना। वो जो है उस ईश्वर के विश्वास पर लिखने वाले का विश्वास ना हटे, ना मतलब खत्म हो, इसलिए पोस्ट मास्टर कैम अप विथ एन आइडिया, जो पोस्ट मास्टर था उसको एक जुगाड़ सूझा, एक आइडिया है, आंसर द लेटर, उस पत्र का उत्तर देने का। और बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वाज evident that to answer it he needed, it was यानी ये तो कंफर्म, evident का मतलब होता है स्पष्ट होना, यानी कंफर्म होगा। it was ये कंफर्म हुआ that कि to answer it, कि इसका जो उत्तर है, he needed something more than goodwill ink and paper, कि उसे जो है एक अच्छे मतलब एक गुडविल, अच्छे विचार या अच्छे काम, इंक और पेपर से कुछ अधिक की आवश्यकता थी। बट ही स्टूक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी, वह जो था, लेकिन वह जो है यानी अपने उसने जो निर्णय लिया था वो उस पर बिल्कुल टिका रहा। स्टुक मतलब होता है किसी चीज़ पे अडिग हो जाना, ठीक है। रिजोल्यूशन मतलब अपने मतलब निर्णय पे या किसी चीज़ पे,
ठीक है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने जो है, कहाँ गया भाई, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने जो है अपने एम्प्लॉइयों से रुपयों की मांग की, और ही सेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने स्वयं अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा उसमें दिया, एंड सेवरल फ्रेंड्स, और जो है उसने अपने कई दोस्तों से, ये चल नहीं रहा है भाई, इसकी स्क्रीन नहीं काम कर रही है, तो ये तो इसको हम थोड़ा ऊपर खिसका लें। क्या बात है भाई, ये चल क्यों नहीं रहा है? अब ठीक है, मुझसे फॉल्ट हो गई थी। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसने अपने कई दोस्तों से उस दान के कार्य के लिए कुछ मांगा और उसमें देने के लिए कहा। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 पैसेज, 100 रुपयों को एक साथ इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह जो है आधे से कुछ अधिक रुपये किसान को भेजने के योग्य हो पाया। लिखा है ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उसने जो है और उसने जो है लिफाफे में रुपयों को रखा और लेंचो के एड्रेस पे उसने मतलब लिख दिया और भेजने के लिए डाल दिया, एंड विथ इट अ लेटर, और उसने जो है ईश्वर मतलब उसने सिग्नेचर के रूप में एक शब्द लिख दिया उसके ऊपर, कंटेनिंग किया कि गॉड, यानी कि ईश्वर, उसको ताकि लगे लेंचो को, किसे लेंचो, वो गॉड ने मेरे लिए स्पेशल भेजा है। तुम्हारे यहाँ पे देखो ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक, तो इसको तुम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है, ओके, इनका भी उत्तर लिख लेना आप लोग, ये 3 क्वेश्चन। आगे हम देखते हैं, फिर देखो ये हो गया, ठीक, उसने उसे डाल दिया, ठीक, ताकि ये काम हो गया। अब लेंचो जो है, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बेटर लेयर देन यूजुअल टू आस्क, अगली सुबह लेंचो जो है अक्सर, यानी जो लोग रोज आते थे एवरीडे आने से कुछ पहले आ गया, थोड़ा जल्दी आ गया, है ना, पूछने के लिए, टू आस्क, पूछने के लिए, इफ देयर वाज अ लेटर ऑन हिम, कि उसके लिए क्या कोई वहां पर पत्र आया है या पत्र है। इट वाज अ पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर, यानी कि जो पोस्ट मास्टर था उसने स्वयं उसे दिया, हु हैंडेड द लेटर, है ना, जिसने उसे स्वयं वो पत्र लेटर दिया, और फिर लिखा हुआ है वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था वो एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, जबकि जो पोस्ट मास्टर था वो अपने ऑफिस से ही देख रहा था अपने अच्छे कार्यों का जो परफॉर्मेंस था, है ना, कि वो जो परफॉर्मेंस था उससे एक आदमी का जो है अनुभव जो होता है, ठीक है, उसको वो फील कर रहा था। ये तुम्हारा सेकंड फ्लाइट है, ये कंप्लीट, जो थर्ड फ्लाइट होगी उसमें तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट होगा। फोर्थ फ्लाइट में हम लोग सारा का सारा डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर, जो अदर क्वेश्चन इसमें से जो तुम्हारी एक्टिविटीज होती हैं इस चैप्टर की, ओके।